नमस्कार, सिटी न्यूज़ वन में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ में एक आज जिसे कहेंगे कि एक जाना-पहचाना चेहरा, जो कल तक अपनी अ, जो है प्रयासों को लेकर के गुमनाम सा था, समाज के प्रति, छुपा देश हुआ के था, प्रति, अपने आज प्रदेश वो के प्रति पूरे कृतज्ञ उत्तराखंड के होते लिए हैं। एक पहचान बन गया है। पहचान कैसे बनी और आज वो हमारे साथ में संजीव सिंह जी भी हैं, जो उनको बधाई देने पहुँचे हैं और आज उन्होंने मेरे साथ में हैं शांभवी तिवारी जी, जिन्होंने अ, आज ये अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल साबित की है। पहले तो मैं बात करूँगा संजीव जी से। संजीव जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं बधाई देने, क्या कहना चाहेंगे उनके प्रयास को लेकर के कि मात्र 3 साल में एक बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं इसे? देखिए, ये हम सब के लिए गौरव की बात है, हम क्षेत्र के लोगों के लिए, सबके लिए, हमारे किच्छा शहर के लिए ये गौरव की बात है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट। पिछली बार भी हम बधाई देने आए थे, पिछली बार भी शिवांगी जी ने 445 रैंक प्राप्त की थी और इस बार इन्होंने फिर अटेम्प्ट दिया और 46 रैंक प्राप्त की है। ये एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी। अगर सीधे तौर पे मैं कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक 400 कुछ आना, फिर उसके बाद एक बड़ी ऊँची जंप लगा देना। ये आपकी लगन, आपकी मेहनत, और मैं जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा है आप। क्योंकि आप देखिए, आपने मेहनत और लगन से आपको संतुष्टि 445 रैंक भी आईएससी कहलाती है। जी, जी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे को आईएएस 40 और रैंक करनी है, और उन्होंने पूरी कठिन परिश्रम करके आज फिर देखिए, कल हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है और हम सब लोग आज मिलने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं, और माता पिता का आपका आशीर्वाद है कि सबकी, देखिए कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो माता पिता का आशीर्वाद रहता है और परिवार का एक पूरा सपोर्ट रहता है, तभी आगे बढ़ता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमारे शहर का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप 46 रैंक प्राप्त करके आपने जो एक किच्छा का नाम रोशन किया है, उसके लिए हम सब जितने क्षेत्रवासी हैं, सब की तरफ से मैं शुभकामनाएं दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि आप और आगे प्रगति करें, और जो सामाजिक कार्य हैं, क्षेत्र के कार्य हैं, वो आप बढ़ चढ़ के कार्य करें अपने पद के मिलने पर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः शुभकामनाएं दूंगा आपको। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं अब बात करूँगा उनसे जिनके नाम से आज उत्तराखंड गौरवान्वित है, जिनकी वजह से आज उत्तराखंड में युवा प्रेरित होंगे। मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि एक कम समय में एक बड़ा अचीवमेंट, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की डेट में यंगस्टर्स बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपने एक अ, कदम पड़ने के बाद फिर भी अपने को रोका नहीं और एक बड़ी छलांग लगाई। इसके लिए किसको सबसे पहले आप जो है बधाई देंगी? किनके लिए आप जो है अपनी इस तरक्की का श्रेय देती हैं? लास्ट टाइम मेरा 445 रैंक था, जी, इस जी। बार 46 है। जी। आई बिलीव इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दे वर द फर्स्ट वन मुझे मोटिवेट करने के लिए कि यू हैव द कैपेबिलिटी, आप ट्राई करो। व्हाट इफ आपके फेवर में आउटकम आ जाए, एंड इफ इट डज नॉट पैन आउट द वे यू वांट, यू स्टिल हैव अ वेरी गुड सर्विस जिसमें आप पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि मेरे पेरेंट्स की बैकिंग थी कि आप अपना अटेम्प्ट दो, आप बिल्कुल मतलब फियरलेसली अपना बेस्ट पुट फॉरवर्ड करो, बाद में यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, यू विल ओनली हैव टू गेन। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो था। और साथ ही साथ मेरे कॉलेज के सीनियर्स, मैंने उन्हें देखा है कि उन्होंने भी सर्विस में अपग्रेडेशन किया है, तो वो भी एक मोटिवेशन बनता है आपका एक। और इंटरनली तो मोटिवेशन था ही फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट सेल्फ की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करूं, यही फैक्टर। मैम, यंगस्टर्स के लिए एक पहचान बन के आप उभर के आए हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? मैंने अक्सर देखा है कि आज की डेट में युवा बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपने उस हार को हरा करके आगे आने का प्रयास किया, एक साबित करके दिखाया कि अ, एक समय आता है जब आपकी जीत सुनिश्चित होती है। अक्सर लोग पहली हार में ही हार जाते हैं, सामान्य रूप से ये होता है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है, उन यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है जो इस वक्त आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरीके से कोशिश लगातार जारी है? सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और इवन कोई भी यंगस्टर जो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, आई बिलीव कि पहला स्टेप आप जब लेते हैं तो आपको हमेशा एक फियर रहता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद व्हेन यू जस्ट गिव अप ऑन दैट फियर, तब आप सोचते हैं कि आप अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं, बाकी जो आउटकम होगा वो देख लेंगे। वो स्पिरिट जिस दिन आ जाएगी, आई बिलीव उस दिन ये आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको अपने एफर्ट्स पे तो कॉन्फिडेंस रखना है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मैं अपना सेल्फ एस्टीम लूज नहीं करूंगा, मेरे को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड देना है,
हर्डल्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, बट वो स्टेपिंग स्टोन्स हो सकते हैं. आज आपका 1 मार्क्स से मिस हो रहा है, कल क्या पता आप रैंक 1 हो जाएं. सो यू नेवर नो, बस अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते रहिए. मैम ये आपने जो रैंक हासिल की है ये कितने अटेम्प्ट में की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवाल ये जरूर लोगों के मन में आएगा कि उनको जो है पहले अटेम्प्ट में मौका मिल गया या दूसरे अटेम्प्ट में मिल गया, तो एक सवाल जरूर बना होगा कि हारने की स्थिति तो एक जगह आती है कि जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज होना चाहिए. सबकी जर्नी डिफरेंट रहती है. देयर आर पीपल हु क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. जी जी. मैंने कॉलेज के बाद अपनी तैयारी शुरू की थी फ्रॉम द ईयर 2022. तो फर्स्ट ईयर मैं बिना किसी प्रिपरेशन के लिए टू गेज द एग्जामिनेशन बैठ गई. तो आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स. आफ्टर दैट मेरा 23 में 1 मार्क्स से सीसैट मिस हुआ, विच वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर. एंड इन द जीएस मेरी कट ऑफ से 27 मार्क्स ऊपर थे. दिस वाज अ फेलियर फॉर मी, बट जैसे ही मार्कशीट्स आई, आफ्टर 16 days आई हैड माई नेक्स्ट प्रीलिम्स. तो उसमें मैंने ये सोचा कि आई हैड माई कॉन्फिडेंस, आई हैव माई बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज, जिससे मेरा एग्जाम हो जाएगा. मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना काम, पेशेंस वहां पे रखना है. 24 में मैंने दिया, मेरे को 445 रैंक आई. एंड 25 आपके सामने है, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 46. थैंक यू आपसे बात करने के लिए, और बने रहिए आप हमारे साथ सिटी न्यूज़ 1 पर. धन्यवाद.